नमस्कार। आज है डे 11 और आज सुबह थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पर उसी गड़बड़ ने मेरी सुबह इंटरेस्टिंग बना दी। सुबह 4 बजे उठने के लिए अलार्म लगाया था। मैं ना 9 मिनट पहले का अलार्म लगाती हूँ। आप सोच रहे हो कि 10 मिनट पहले का क्यों नहीं, 9 मिनट क्यों? अरे भाई, मेरे जैसे लोग जिनको मॉर्निंग में उठना मुश्किल लगता है ना, वो एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। जैसे ही उठी, भगवान जी को थैंक यू बोला, फिर मंत्र सुने और 4:50 पर बाहर पहुँच के देखा तो अभी तक मेरी वाली सुबह तो हुई नहीं है जिसमें रोशनी होती है। खैर, मुझे वाली सुबह भी मैजिकल लगने लग गई है। अरे ये क्या, हमारी कार पे डॉगी सो रहा है। अगर ये सीन संदीप देख लेते तो संदीप तो इसको उतारने के लिए पहुंच जाते। मुझे तो डॉग्स बहुत पसंद है, पर संदीप को सिर्फ काऊ ही पसंद है। इसको मस्ताते देख मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर का काम करने के बाद फिर किया मैंने थोड़ा अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग स्ट्रेच भी किया। कल ना मैं अपने वाली नॉर्मल एक्सरसाइज भी करूँगी और इसके बाद अपनी डेली बैलेंसिंग एक्सरसाइज करी। मैं इनके 20-20 रेपिटेशंस तो करती ही हूँ। फिर मैंने देखा पार्क में लगे पेड़ों को। ये होता है सबसे सुकून भरा मूवमेंट। अब बच्चों के उठने का टाइम हो चुका है। मैं अंदर आया और मैंने देखा माँ तो ऑलरेडी अपने पापा की सीधे गोदी में आ चुकी है और यहाँ चल रहा है पापा बेटी मूवमेंट। तो मैं अभी उठा था और मम्मा ने कह दिया कि अब हमको जाना है कहीं। ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन मम्मा कह रही हैं कि एक सरप्राइज़ है और उसमें कुछ लोग भी आ रहे हैं। शोना भी आ रही है और शेरी मौसी आ रही हैं। शैलजा शायद से आएगी, लेकिन गायत्री का पक्का है। अब हमने शोना को पिक कर लिया है नानी के घर से। गेट खोलो शोना के लिए। शोना, हम दोनों का बैग सेम है। नानी ने पक्का बोला। हाँ। आओ। हेलो शोना। वो गेट हेलो कर दो शोना। हाय। तुम्हारे पास दिखाओ। शोना की फ्रेंड ने तोड़ दिया, बैग में लगाया था। अच्छा, दोस्त हर एक चीज तोड़ते रहते हैं। हाँ मेरा भी तोड़ते हैं लोग तो। कलर लाओगे? हाँ वो दोस्तों की। मैंने भी तोड़ देती है। शोना, मेरे को भैया और माऊ दीदी बोल रहे थे कि आपको मम्मी की याद तो नहीं आएगी रास्ते में, आप रोने तो नहीं लग जाओगे? नहीं, आएगी याद है? हाँ आएगी। आएगी? तो आप रोगे? नहीं। आपको मौसी के साथ मन लग जाएगा? लग जाएगा शोना? हाँ कह रही है। हाँ। ये हमको दिल्ली का जैम मिल चुका है यहाँ पे और अब हम पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। 9 मिनट दिखा रहे हैं, वो भी पक्का नहीं है गूगल का। नहीं पक्का है। रेल म्यूजियम। आज मौसी का रिप्लाई है ना? क्या है? एक सेकंड। Han Sabzi May Salt JYDA Hi. Dahiya Chach Lalina. दही और छाछ ले ले। नहीं आइसक्रीम नहीं, पहले अंदर चल रहे हैं। मम्मा देखा, हम दोनों का बैग सेम है। हाँ, दोनों का सेम बैग है। शेरी बहन और गायत्री आ चुके हैं। अब बच्चे शेरी को बोल रहे हैं कि मौसी हमें टेम्पो ट्रैवलर अंदर से। शेरी ने टेम्पो ट्रैवलर वालों से परमिशन ली कि हम बच्चों को दिखा दे, तो उन्होंने बोला हाँ दिखा दो। बच्चे बाहर आए, कुछ नया तो देखेंगे ही ना। वीकेंड पे रेल म्यूजियम के एडल्ट की टिकट है ₹100 और बच्चों के ₹20 और वीकडेज में जस्ट हाफ हो जाती है। बहन बच्चों को एक्टिविटी करा रही है। आप लोग ये सोचो कि हम लोग ने टिकट बुकिंग करी थी अभी, तो उसका काउंटर भी वही होना चाहिए। काउंटर तो पूरा कहाँ है? आई थिंक ये मुझ पे लिखा होगा काउंटर। सिक्स। बहन इनको बोल रहे हैं मैप में देखो कि हम कहाँ पर हैं। गोरी टनल। पास में भूटान एम्बेसी भी है। और माउआ बहुत पास। You are वेरी गुड, वेरी गुड। पता चल गया ना हम कहाँ हैं? चलो। ये जगह इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए सुपर फेमस है। मौसी के लिए सबको बैठ करो। शेरी, सबसे पीछे वाले डब्बे को हड़प लेना। अभी हाँ, हाँ। वेकेशन हो रखी है ना, तो ट्रेन में भी वेटिंग चल रही है, तो जो पहले बैठ गया उसी का कोच हो गया है। बताओ भाई साहब, ट्रेन की टिकट के पूरे पैसे लिए इन्होंने। देखिए सीटें टूट रही हैं और शीशे के कांच टूट रहे हैं। फिर ठीक है, क्या करें? आपकी तो पूरी टिकट मेरा तो मन कर रहा है कि इनका कांच ऐसे निकाल दूं और फेंक दूं साइड। क्या करें भाई साहब? बहन, तू ना हो तो वीडियो अधूरी रह जाए। शेरी बहन सबसे ज्यादा नौटंकीबाज है और बच्चों से भी उतनी नौटंकी करवाती है। शेरी बहन ना समा बांधने वाले लोगों में है। बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं। म्यूजियम के बारे में बात कर लें। नेशनल रेल म्यूजियम जो चाणक्यपुरी में है, ये इंडिया का फर्स्ट रेल म्यूजियम है जो 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था। बच्चों ने तो यहाँ पूरी धमा चौकड़ी मचा रखी है। टॉय ट्रेन ही इनका प्लेग्राउंड बन गया है। उछल कूद करे ही जा रहे हैं।
मैं और बहन थोड़ी देर स्टेशन पर आकर बैठ गए हैं क्योंकि ट्रेन चलने में टाइम है और गॉसिप हम बच्चों के सामने कर नहीं पा रहे। लगता है प्लेटफॉर्म पर ही इमोशनल ऑफलोडिंग करनी पड़ेगी। चलेंगे स्पीड से। हम बच्चों को बताते जा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सारी एक्साइटिंग चीजें हैं, स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन्स। देखो कैसे कैसे डब्बे होते थे पहले। बच्चों के लिए तो ये एक एडवेंचर पार्क बन गया है। ब्रिटिशर्स का राज था, तो वही लोग ये ट्रेन लाए थे यहाँ पे, उन लोगों ने ट्रेन बनाई थी। हाँ, तो आपको पता है ट्रेन में इस तरीके की बोगीज होती थी जिसमें इंडियंस अलाउड ही नहीं थे। इंडिया में ही ट्रेन थी, इंडिया में ट्रेन चलती थी और उसमें काम भी इंडियंस ही करते थे, लेकिन इंडियंस ही उसमें बैठने अलाउड नहीं थे। तो ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले हमारे साथ ना। तो इंडियन काम ही क्यों करते थे? गुड क्वेश्चन। बच्चों को तो ना गेम ना फोन, फिर भी मजा आया फुल ऑन। और तो और ट्रेन के साथ किया फन, बिना स्क्रीन के हुआ दिन ऑसम। नीचे नीचे एक जाली लगी हुई है, क्या कोई बता सकता है ये क्यों लगी होगी? कभी एनिमल्स आ जाते हैं, हाँ, तो वो बच जाते हैं। उनको हटा देते हैं उससे। दार्जिलिंग की वो वाली ट्रेन है। गायत्री, आप वो वाला गाना देख रहे थे हम टीवी पे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी? तो उसमें ट्रेन में बैठी होती है, तो ये वाली टाइप की ट्रेन होती है। कुछ ट्रेन होती है जिनमें रेस्टोरेंट्स भी होते हैं अंदर। हाँ, अलग से। पैलेस ऑन व्हील्स है, उसमें रेस्टोरेंट। हाँ, उसमें यहाँ पर पुरानी ट्रेन के इंजन्स और कोचेस का बहुत ही इंटरेस्टिंग कलेक्शन है। जॉय ट्रेन का टिकट वीकेंड्स पर एडल्ट का 50 और बच्चों का 20 रुपीज है। बहन बच्चों के हैंड सैनिटाइज करा रही है। थोड़ा गर्मी ज्यादा है तो हम सोचे बच्चों को कुछ खिला पिला दे पहले। अरे जूस नहीं पीना, कहाँ जा रहे हो? पीना है? चलो। शेरविन, ये कौन सी फिल्म का है? ये देखना। ये वाला, हाँ, ये वो है ना, चांद सितारे जो करता है हमारी। अरे चांद सितारे नाम भी होगा कुछ, चांद सितारे का। हाँ, सही कह रही, फना फना फना। उसका किसका? जब भी मेट। हाँ हाँ हाँ, जब भी मेट, सही कह रही। वो ट्रेन में बैठे हुए हैं। और अब हम इंडोर वाला म्यूजियम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें देखने को बहुत सारे एग्जिबिट्स मिले जिसमें आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू रेलवे। ये है मिराज स्टेशन वॉल क्लॉक। रेल हेरिटेज का पूरा डिस्प्ले दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट लेकिन साउथ अफ्रीका में चल रही है। हाँ, 7 जून 1893 में। बोला था कि क्विट कर दो इंडिया को। साउथ अफ्रीका में थी। मेरे को फतेह चंद बाबर कौन थे? हाँ, कौन थे? ये वो भी थे, फर्स्ट इंडियन टू बिकम चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड हाँ इन 1951। हाँ, जब पहले ब्रिज नहीं बने थे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो पैसेंजर्स को या फिर कुछ भी सामान लेके जाना होता था वो इसमें लेके जाते थे। पंबान रेलवे सी ब्रिज, फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज इन इंडिया। वर्टिकल लिफ्ट, हाँ बच्चों सुनो। हाँ, ये सारी का है। नहीं, जैसे अभी से शिप को जाना है तो ये ऊपर है, नीचे से शिप निकल जाएगा तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, फिर ट्रेन ट्रैक आपस में मिल जाएगा, फिर ट्रेन ट्रैक। ये क्या है? ऊपर से हाईवेज कनेक्टेड ट्रेन के लिए ये वो ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है चेनाब रिवर पर। मीटर हाई है? 37.36 मीटर। ये सेमाफोर सिग्नल आर्म्स है। हाँ, और यहाँ पे कलर क्या ये? रुड़की in 1885 रुड़की में बना है ये। अच्छा, इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय कैनाल फाउंड्री रुड़की 1885। यहाँ पे भी दिख गई। सही बात है। ये ट्रेन की नंबर प्लेट्स हैं। यूएसए का है, कैनेडियन ये है, सारे यूके के ही हैं, ऑस्ट्रेलियन है, सारे यूके के हैं। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जापान। हाँ हाँ, ये कौन सा गेम है? अच्छा, जनरल नॉलेज का। चेन्नई का है। ये चेन्नई या हावड़ा हो सकता है। ये चेन्नई लॉक कर दे। आई थिंक हावड़ा। चेन्नई चेन्नई। अरे चेन्नई, हावड़ा, हावड़ा ना। बच्चों ने तो गेम खेला ही खेला, मैंने और बहन ने भी खेला और हम दोनों बहनों ने मिलकर बहुत मजे करे। ऐसी जगह पे तो बहनों के साथ ही मजा आता है। 10 के 10 करेक्ट आंसर। मेरी और बहन की इज्जत तो बच गई बच्चों के सामने। यहाँ पे ये दोनों बहनें भी खेल लकड़ी रही को हैं। जला के कोल बनता है। पर ये कवर क्यों होगा बताओ बच्चा? तो उसको जलाने का यूज़ करते हैं, तो अगर बारिश होगी तो गीला हो जाएगा तो जलेगा नहीं ठीक से, तो इसलिए उसको कवर रखते हैं कि बारिश वाले टाइम पे या बारिश वाले एरिया में जाने के लिए तो वो कवर रहेगा, तो फिर जब कोई मिल जाएगा तो सूखा सूखा यूज़ होगा तो अच्छे से चलेगा। ये सारा वीआईपी गेस्ट हाउस का फर्नीचर अरे है। ये कौन सी ट्रेन है? हाँ, वंदे भारत। भारतीय हाँ, ये जो मेरी ऑटोमेटिक ट्रेन चलती है कहाँ? मेरे पास उसको दबाओ बटन, हाँ,
फिर अपना बोलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा, हाँ क्या बोलती है? कहाँ पर है? अपना घर में है वो। अच्छा, घर में है। ये फर्स्ट क्लास ट्रेन है और यहाँ पे ये सर्वेंट के लिए अलग से स्पेस है। सोलर पावर प्लांट है। कहाँ का है? ये रियल सोलर पावर है। नॉर्दर्न रेलवे। कौन सी ट्रेन है? ये लकड़ी की ट्रेन लग रही है। ये हमने एक वुड से बनी हुई ट्रेन देखी, हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये तो। रुको 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 रुको, ट्रेन जा रही है। बच्चों को हम कुछ खिलाने के लिए इनके कैफेटेरिया में लेके जा रहे हैं। इनका कैफेटेरिया भी ट्रेन थीम्ड है। यहाँ पे बना हुआ है एक छोटा सा रेलवे ट्रैक। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए आ गए हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है यहाँ के। खा पी के अब हम बाहर घूमने जा रहे हैं। मैं और बहन तो ऐसे चले आ रहे हैं जैसे हम रैंप वॉक कर रहे हों। वॉक करते करते हम ऐसे कोच के पास पहुँच गए जिसमें शीप्स को लेके जाया जाता था। बच्चों का तो यहाँ अलग ही सीन चल रहा है। कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे उतर रहा है, कोई ट्रेन मास्टर बन रहा है, कोई सिग्नल बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये तो पूरा म्यूजियम ही अपना समझ बैठे हैं। लोग तो पता नहीं बाय कर रहे नहीं कर रहे, ये तो करे जा रहे हैं सबको। कितना सुंदर लग रहा है वाइट वाला। ये विक्टोरियन स्टाइल लग रहा है बहन। ये आ चुका है बीकानेर स्टेशन और ये हमारे पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। भाई कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हो तुम लोग बीकानेर स्टेशन पे? कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है? टिकट चेकर आ चुके हैं। जिसने टिकट नहीं ली इनके फाइन काट दो। ये कहाँ भाग गए? कितनी सुंदर सी विंडो बना रखी है। वेटिंग रूम की विंडो, बेंचेस। रेल कार है ये वाइट। ये क्या है? वुडन बॉडी रेल कार वॉज इम्पोर्टेड इन 1932 फ्रॉम ग्राम पेज बेस्ड एट डेट्रॉइट। अच्छा, यूएसए से आई हुई है ये। बता, अब यूएसए में ऐसा कुछ नजर भी ना आए। बच्चों के लिए तो टनल में घुसना ही एक मिशन है। अंदर घुसते हुए हीरो और बाहर निकलते ही विक्ट्री वाली स्माइल। ये है हॉन्टेड ट्रेन। पूछा कि ज्यादा मस्ती कौन कराता है, हाँ तो माओ ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली अच्छा सा आंसर दिया। बाहर घूमने के लिए मम्मा, हाँ। और घर में मस्ती के लिए पापा। अच्छा, ने तो पापा को वोट दे दिया एज इट इज, हाँ। गायत्री ने भी पापा को वोट दे दिया एज इट इज, और शोना ने बड़ी क्यूटली बोला मम्मा। हाय हाय मम्मा। शोना कांच भी टूटा हुआ है, कहीं इसमें भूत तो नहीं है? अरे वाह, ठंडा पानी है ना सबका। इतना ठंडा बर्फ वाला। अब हम सब मिलके क्या खा रहे हैं? आलू पूरी। आलू पूरी, जो कि आशु मौसी ने बना के भेजी हमारे। हाँ, आशु मौसी को बोलेंगे, बहुत टेस्टी है। कैसी लगी शोना? अच्छी ना? देखो मम्मा ने कितनी टेस्टी बना के भेजी है। बाय, फिर मिलेंगे। निक्कू को मिलने जा रही हूँ। निक्कू भैया को ले नहीं ओ शोना नहीं, यहाँ पे सीट ये शैतानी नहीं करनी। ये अच्छा लग रहा है ना रास्ता। ये क्या रास्ता देखा है? ये यहाँ पे कोई ना रेल कोच रेस्टोरेंट, मेरा रेल कोच रेस्टोरेंट। को भी लेके। नहीं, बस अब हम घर जा रहे हैं बेटा। देखो बच्चों, तूफान आ गया तूफान आ गया। है ना? डर लग रोज दिल्ली का। हाँ, हम तो कार के अंदर बैठे हैं और हम तो घर पहुंच जाएंगे बस अब। पर जल्दी चलता है ना, क्योंकि पेड़ टूट जाते हैं ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। नहीं, आंधी तो तेज है। हाँ, आंधी तो तेज है, पर बहुत वो पड़ रहे थे, वाइट पड़ रहे थे। ओले। हाँ, ओले। सुना, वाली वीडियो देखी थी जब रुड़की जा रहे थे हम, और वहाँ पे कितना देखा था ना, पिलर भी गिरा हुआ था रास्ते में। वो देखा था मैंने। देखा था ना, कितने सारे पेड़ गिर गए थे। उन्होंने बोला था रुकेंगे, फिर आपने बोला वहाँ पे पानी है। हाँ, अरे पूरा रेस्टोरेंट ही टूट गया था। हैं? हाँ, एक ढाबा था, वो पूरा टूट गया। और तो और वो चेयर्स उड़ के जा रही थी। हाँ सच में? हाँ हाँ, हमारे ऐसे बिल्कुल कार के सामने से चेयर गई थी। आप बेला से मिलने चले गए? मम्मा से पूछो। हाँ, मौसी ने बोला है कि बेला से मिलके जाना। ये बड़ा क्यूट है। ये सबसे क्यूटेस्ट है। बेला खतरनाक है, चाट लिए, ऐसे प्यार कर रही है, चाट के।
बच्चों का एनर्जी लेवल को हम मैच ही नहीं कर सकते। अभी आके डॉक्टर खेलने लग गए। इनका पेशेंट है बेला। बेला नीचे आना है, ये क्या होता है? आ जाओ आ जाओ। अरे अभी पेशेंट का चेकअप बाकी है, पकड़ो इसको। देखो ऐसे। माऊ ने तो अपनी नानी का भी पूरा चेकअप कर दिया है, इंजेक्शन भी लगा दिया है, नी का भी चेकअप हो गया है। फिर डॉक्टर साहब को याद आया, ओहो चश्मे तो पहने ही नहीं, दांत ही निकाल दिया। चेकअप के बाद हम पहुंच गए अपने घर। सैंडविच बना रहा हूँ। सारे किचन फैला के सैंडविच बन रहा है। आज हम बाल गीता के ज्ञान में क्या करेंगे? हमने कल करा था जीवन के लिए शिक्षा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कल हमने कर्म योग करा था, आज हम भक्ति योग करेंगे। भक्ति योग में क्या होता है? जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास के साथ भगवान को याद करता है उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। पुनर्विश्वास और भक्ति रखें, भगवान सदैव आपके साथ देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम दिल से भगवान को याद करते हैं ना, जब हम अपने मन से बिल्कुल भगवान को याद करते हैं, तो उससे क्या होता है? भगवान हमारे साथ होते हैं, साथ होते हैं। नानी तो कहती है भगवान जी हमेशा आपके साथ होते हैं। हाँ, भगवान जी हमेशा आपके साथ होते हैं। पर अगर आप दिल से याद ही नहीं करोगे भगवान जी को, तो भगवान जी क्यों आएंगे? है ना? उनको लगेगा कि वो ये बच्चे तो मुझे याद ही नहीं करते। अब अगर हम हनुमान चालीसा करते हैं या हम कोई और पूजा करते हैं, तो उससे क्या होता है? भगवान जी को हम याद करते हैं। और भगवान जी को अगर हम याद करेंगे तो भगवान जी हमारे पास, भगवान जी हमारे साथ होंगे तो क्या होगा? कोई भी हम डर भी नहीं लगेगा। डर भी नहीं लगेगा और नहीं हम सेफ फील करेंगे हाँ और हमारे सारे काम भी हो जाएंगे, है ना? अब माऊ ने अपने बर्थडे पे सोचा कि स्विमिंग पूल होना चाहिए, तो भगवान जी ने हेल्प करी, भगवान जी ने हमें आइडियाज दिए और हमारा स्विमिंग पूल बन गया, है ना? तो अगर हम भगवान जी को सच्चे दिल से कुछ भी बोलते हैं तो भगवान जी हमारा साथ देते हैं। पर ये नहीं कि हमने अभी चॉकलेट मांगी, भगवान जी ने अभी दे दी, ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर हम हमेशा भगवान जी को अपने मन में रखते हैं, याद करते हैं, तो भगवान जी हमारी बातों को सुनते हैं, ठीक है ना? तो भक्ति योग में कहते हैं हमें भगवान जी पे विश्वास रखना चाहिए। अगर हमें आज कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हो सकता है थोड़े दिनों बाद मिल जाए, है ना? करना चाहिए अब हमें भगवान जी पे, हमें भगवान जी पे विश्वास रखना चाहिए। आज हम रेलवे म्यूजियम गए तो हमको बहुत मजा आया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ी रहिए इन फन एक्टिविटीज में। हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक ले बाय, गुड नाइट।